Now today we will talk about present value in detail. ठीक है, इतना डिटेल नहीं जितना आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ लेंगे, बट स्टिल इट विल गिव यू सम मोर आइडिया देन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. सो लेट्स से इफ यू इन्वेस्ट 1000 टुडे एट 10%. आपने आज के दिन टेक द सेम टाइम लाइन. कल मैंने टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट आपको बताया ना कि दिस इज टाइम 0, दिस इज टुडे, ये आज का दिन है. फिर ये आज से 1 साल बाद है, विच मीन्स ईयर 2025. टुडे इज 5th June 24. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, सो दिस इज 1 year फ्रॉम नाउ, विच मीन्स 5th June 2025. ठीक, इसी तरह 2, 3, 4, 5. So now if you invest something today, let's say you invest 1000 and the rate at which you invest is 10%. This rate is actually called as compounding. So far we've talked about interest, और हमने जो interest का जो simple formula देते थे वो क्या होता था? PRT, simple ना, principal multiply by rate multiply by time. But this is simple interest. और ये सिंपल इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में काम नहीं करता, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वी से कि इट एक्चुअली कंपाउंड्स. हाउ इट कंपाउंड्स? जिस तरह मैं 100 रुपये आज इन्वेस्ट करता हूँ और आप मुझे कहते हैं कि आप इंटरेस्ट कब चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं इंटरेस्ट मुझे हर महीने बाद आप इंटरेस्ट दें. ठीक, तो अगर मैं 100 रुपये आज इन्वेस्ट करता हूँ एट 10%, कीप इट सिंपल, इन आफ्टर 1 month you will provide me interest, you will give me interest. इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा ना, एक इंटरेस्ट मेरा अर्न हो जाएगा. अब अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ये हर साल बाद मिलेगा, तो फिर दिस 100% will earn interest after 10 years, although it is accruing, लेकिन the payment will be done after 1 year. ठीक है, आफ्टर 1 year अगर पेमेंट मिलती है तो इसका मतलब ये है कि 100 into 10% would become 10, और 100 मेरा ओरिजिनल, so it will become 110. ठीक है, 110 बन गया. और फिर अगर अगले साल फिर सेम इन्वेस्ट हो जाए, री इन्वेस्ट हो जाए, सो इन द नेक्स्ट ईयर दिस विल बी 10% अगेन. सो 10% ऑफ 110 विल बी 11 एंड योर ओरिजिनल अमाउंट इज 110, सो इट विल बिकम 121. इस तरह ही होगा ना, इस तरह होगा. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10%, और आप सिंपल कंपाउंडिंग करें, सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करें, कंपाउंडिंग ना करें, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग. सिंपल इंटरेस्ट आप यूज़ करें तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 साल है, सो इट विल बिकम 100 into 10% मल्टीप्लाई बाय 2. 100 into 10% कितना बनेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, और ओरिजिनल अमाउंट आपका कितना था? 100. तो आपके पास कितने पैसे आ गए? 120. लेकिन कंपाउंडिंग से आपके पास कितने पैसे आए? 121. सो दिस इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग में ज़्यादा होता है. ठीक है, वो जो आप सुनते थे ना कि वो लोगों के ऊपर सूद इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो पे नहीं कर सकते थे, दैट वाज एक्चुअली कंपाउंडिंग, बिकॉज इट विल कंपाउंड, इट विल इंक्रीज एट अ वेरी हाई रेट. और अगर मैं इसको हर महीने इंक्रीज करूँ, नाउ इमेजिन दिस, फर्स्ट मंथ में 10% से मैं इंक्रीज कर दूं 100 को, सो व्हाट विल बी द अमाउंट? क्या अमाउंट आएगा? फॉर 1 month, नॉट फॉर द होल ईयर, फॉर 1 month. 10 आता है आपका पूरे साल का ना, तो अगर 1 month का होगा, सो इट विल बी डिवाइड बाय 12. ओके, सो डू इट. 100 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, तो आपको 1 month का मिल जाएगा जी. 10 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, सो इट विल बी पॉइंट समथिंग 0.83. 0.83 देखें यहाँ पे आपको मिल गया. ठीक है, 0.83 आपको मिल गया. अब अगर ये 100 इसके साथ ऐड हो जाए, सो इट विल बिकम 100.83. 100.83. अब नेक्स्ट मंथ जो कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट होगा 100.83 पे, सो दैट मीन्स इन द नेक्स्ट मंथ इट विल बी 100.83 का 10% डिवाइड बाय 12. फिर अगले महीने फिर होगा, तो साल के आखिर में इंस्टेड ऑफ अर्निंग 10 रुपीज़ फॉर 1 year, मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी अर्निंग मोर
ठीक है. हाउ मच इट विल बी अर्निंग, यू कैन इजीली फाइंड आउट थ्रू दिस वे. 100 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ एन, एन इज 1. ठीक, 1 साल है, लेकिन चूंकि कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रही है तो हम लोग इसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं. ठीक, ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मूला क्या होता है. लेकिन दिस एंड फिगर विल बी मोर देन दिस 110 ओवर हियर. जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये अमाउंट ग्रो करता है. ठीक है, जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ग्रो करेगा. दिस इज एक्चुअली द ग्रोथ विच हैपन्स. और अगर आप कहें कि हर महीने इसको ग्रो करो, तो हर महीने वो ग्रो करेगा, थोड़ा ग्रो करेगा, लेकिन वो ऐड हो जाएगा इसमें और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. फिर अगले महीने फिर ग्रो करेगा, ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. यहां पर अगर मैं देखूं तो 100 के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन यहां पर मैं देखूं तो देखें पहला इंटरेस्ट 100 पे लगा, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा 100.83 पर, तो वो ज़्यादा हो जाएगा. अगले महीने फिर ज़्यादा हो जाएगा. इस वजह से हर महीने ज़्यादा होता जाएगा और ये बड़ी अमाउंट बन जाएगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ योर मनी ग्रोज मोर व्हेन इट इज़ कंपाउंडेड विद अ हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वुड मीन मोर देन वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर हो जाए, 12 टाइम्स अ ईयर हो जाए, 4 टाइम्स अ ईयर हो जाए. एक चीज़ होती है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड, वो इससे भी ज़्यादा तेज़ होती है. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा इट विल ग्रो. नाउ इफ़ यू इन्वेस्ट 1000 टुडे एट 10%, सो दिस इज़ हाउ इट विल ग्रो. 10% एक साल में ग्रो करेगा, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल. मनी कैन ग्रो ओवर टाइम बिकॉज इट कैन अर्न इंटरेस्ट. हमने ये सारी बातें अभी पढ़ ली कि मनी ग्रो करता है क्योंकि वो इंटरेस्ट कमाता है. सो इन 5 years इट विल बी वर्थ 1610.51. लेट्स फाइंड आउट 5 साल में इसकी ये वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती. 1000 को ग्रो करें 5 साल के लिए, 1000 को 10% पे ग्रो करें 5 साल के लिए. गिव मी द आंसर्स. जी हाँ, इंटरेस्ट इज 10%. इंटरेस्ट इज 10%. सो व्हाट विल बी द अमाउंट? व्हाट विल बी द अमाउंट? 5 years के लिए. 5 years के लिए ग्रो करें जरा इसको. 1 साल के लिए तो हमने देखा ना कि 10% 10 आएगा तो इट विल बी 110. 5 years के लिए. सो व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट फॉर 5 years? 500 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें. ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 5 करें, सो इट विल बिकम 500 प्लस 1000 इट विल बी 1500 बिकॉज यू आर यूजिंग दिस वन PRT. ठीक है, यू आर यूजिंग दिस वन PRT. हाँ जुबैर, यू आर यूजिंग दिस वन ना. 1000 into 10% into 5. This is what you are doing. So this is 500. अगर ओरिजिनल के साथ ऐड करूं, so 1000 plus 500 equals 1500. This is what you are doing. ठीक, लेकिन मैंने अभी थोड़ी पहले आपको कहा कि कंपाउंडिंग, अगर कंपाउंडिंग हो so it will be more than 1500. How? Let's use this formula now. ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n. ठीक है, विच मीन्स P प्रिंसिपल इज हाउ मच? 1000 इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट इज हाउ मच? 10% रेज टू पावर ऑफ 5. लेट्स डू इट. लेट्स फाइंड आउट. जी, व्हाट्स द आंसर? देखिए 1 प्लस 10%. 10% इक्वल्स, मैं आपको इसको कैलकुलेट पे करने के तरीके बताता हूँ. यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, सो 10% इज 10 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स 0.1 प्लस 1 1.1 रेज टू पावर ऑफ 5. Raised to power of 5, do you know where is it in your calculators? There might be a button like this, x raised to power of y, या इस तरह का साइन होगा. ठीक है, सो 1.1 को इस तरह का साइन प्रेस करके और 5 कर दें तो वो रेज टू पावर ऑफ 5 चला जाएगा. जी
So यही आ रहा है 1.610 1.610 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। नहीं सर 1.1610 आ गया ये, आ गया ये, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरह कंपाउंडिंग में क्या कमाल है। अगर कंपाउंडिंग नहीं करते, आप सिंपल ग्रो करते हैं, सो इट ग्रू टू 1500 यानी 1500 बन जाता है, 1500 बन जाता है। लेकिन जब आप कंपाउंडिंग करते हैं और एवरी ईयर कर रहे हैं, अभी मैं मंथली नहीं कर रहा था, एवरी ईयर कर रहा था, तो देखें कितना फर्क आ गया, 1500 एंड 1610। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 110 ज़्यादा ग्रो कर गया। वाई? क्योंकि हर साल इंटरेस्ट आता है, वो इसमें ऐड हो जाता है, इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगता है, सूद दर सूद। याद है ये बात? कुरान में बहुत दफ़ा ही आया हुआ है, सूद दर सूद। तो वो ये है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, अब मजबूरी है, आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, ओके। सो नाउ दिस इज हाउ इट विल कंपाउंड। अब ज़रा गौर करें कि आज का दिन है ये, और 5 साल बाद जो दिन है वो ये वाला है, वो ये वाला है ना, 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज द वैल्यू टुडे? व्हाट इज द वैल्यू टुडे? आज के दिन वैल्यू क्या है उस चीज़ की जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ? 1000? नहीं नहीं नहीं, वो तो 5 सालों बाद उसकी वैल्यू होगी। आज के दिन वैल्यू क्या है? 1000। सो दिस इज कॉल्ड एज दी प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैं कहता हूं कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा सर अगर सिंपल इंटरेस्ट यूज करूं तो 1500, बट आई टोल्ड यू कि सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट यूज्ड, फॉरगेट अबाउट इट। बेसिक के लिए अच्छा है, अदरवाइज यूज नहीं होता। वी यूज दिस थिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके मुताबिक वैल्यू क्या बन रही है? 1610 पॉइंट समथिंग 51, ओके, 1610.51। तो ये आज के दिन की वैल्यू है, ये 5 साल के बाद की वैल्यू है। तो 5 साल के बाद क्या टाइम है? दिस इज फ्यूचर। 5 साल बाद फ्यूचर है ना, सो वी कॉल इट एज दी फ्यूचर वैल्यू। अब अगर इसी को आप 25 ईयर्स पे ले जाएं, लेट्स मेक दिस 25, इसको 25 कर दें, सो यू विल गेट दिस फिगर। ट्राई करें, 25 पे ट्राई करें। पे ट्राई करें। Here 10,834.71. So now this is the future value after 25 years. ठीक, तो अब याद रखें कि जब भी कोई आपसे कहे ना कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि आज के दिन उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड नॉर्मली इट डज नॉट मीन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स। उसका मतलब ये है कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, जब कोई प्रेजेंट वैल्यू आपको कहे तो उसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ की आज के दिन क्या कीमत है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई कहे कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो कि कितने साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस यू हैव द इंटरेस्ट रेट या द कंपाउंडिंग रेट या द ग्रोथ रेट, so that you know what will be the future value. So money grows over time because it earns interest, and if we compound it, so it grows zyada, it grows more. But if we use a simple interest, it does grow but not that much. Got the idea? Present value का concept clear हो गया? जी। इंटरेस्ट रेट्स किस तरह अफेक्ट होते हैं? ये जो हमने कहा ना कि 10% कंपाउंडिंग रेट है, ये एक्चुअली वो रेट है जो कि अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। ये अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट विद द बैंक, इन सिंपल वर्ड्स डिपॉजिट विद द बैंक 1000 टुडे, और आजकल इन्फ्लेशन जा रही है 20% पे। सो व्हाट वुड यू वांट कि क्या ये पैसे 1 साल बाद या 2 साल बाद 20% से ग्रो करें या किस चीज़ से ग्रो करें? आपको पता है कि अगर ये कहीं पे नहीं जाएगा तो ये 20% कम होता है।
ये अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ 20% होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशन को कवर करता है. सो नॉर्मली दिस रेट वुड बी देयर टू मेक श्योर दैट योर 20% वैल्यू इज प्रिजर्व्ड. यानी वो 20% तो कम से कम वो आपको ऑफर करेगा ही करेगा, एंड इट विल ऑफर समथिंग मोर, समथिंग एक्स्ट्रा, सो दैट यू गेट सम रिटर्न ऑफ इट. अगर वो नहीं ऑफर करता तो आप कहें यार 20% तो इन्फ्लेशन है खाली, तुम मुझसे 1000 रुपये आज ले रहे हो तो 20% तो वैसे भी इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी 1 साल बाद. तो मुझे अगर बैंक ऑफर करे 17%, 18%, आई वुड से खैर तो है, व्हाट्स रॉन्ग, यू शुड एटलीस्ट ऑफर मी 21%. 20% इज इन्फ्लेशन, 1% इज एक्स्ट्रा. ठीक है, बिकॉज आई हैव गिवन माई मनी टू यू, आई कैन नॉट यूज इट एनी मोर, सो इट इज़ फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सो यू गेटिंग दिस आइडिया. ये जो रेट्स होते हैं इट्स बेस्ड लाइक दिस, दीज आर कैलकुलेटेड लाइक दिस. ठीक, ये होता है रेट ऑफ रिटर्न. अच्छा, ये बातें फिर थोड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, ये फिर बाद में समझाऊंगा व्हेन वी डू इंशाल्लाह बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, ये फिर वहाँ की बात है. बट इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. ओके, नाउ हाउ मच इज द फ्यूचर अमाउंट वर्थ टुडे. अब इसके ऑपोजिट करते हैं. लेट्स डू समथिंग ऑपोजिट. अभी हमने ये कहा ना कि आज के दिन 1000 है, ये 5 साल बाद कितना होगा, यानी प्रेजेंट से मैं गया फ्यूचर. लेट्स डू द अदर वे अराउंड, फ्यूचर से प्रेजेंट. ठीक है, हाउ मच इज द फ्यूचर अमाउंट वर्थ टुडे. मैं आपसे कहूं मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा 1 साल बाद, तो आप कहेंगे 5 लाख रुपए, लेकिन ये तो सोचें कि वो 5 लाख रुपए 1 साल बाद है, आज के दिन उसकी वैल्यू क्या है. आज के दिन उसकी वैल्यू 5 लाख नहीं होगी, क्योंकि ज़ुबैर की बात कि इन्फ्लेशन है, तो 5 साल बाद वो उसकी वैल्यू तो शायद कुछ भी ना हो. आज मैं 5 लाख से ख़रीद सकता हूँ, लेट्स से एक गाड़ी ले सकता हूँ, उस वक्त क्या पता एक मोटरसाइकिल 5 लाख की आ रही हो, हू नोस. ठीक है, इन्फ्लेशन. सो दैट्स व्हाट यू थिंक. सो नाउ यू नीड टू कंपाउंड डिस्काउंट. अच्छा, अब इसको बोलते क्या हैं, इसको हमने बोला था कंपाउंडिंग ना, कंपाउंडिंग. जब हम रिवर्स जाएंगे वी विल कॉल इट डिस्काउंटिंग. ठीक है, डिस्काउंटिंग. सो व्हेन वी discounting, so when we move towards this side, future to present, we will call it as discounting. हम यहाँ पे कहते थे जो रेट है ये कंपाउंडिंग रेट है, कंपाउंड रेट है. इस रेट को हम क्या बोलेंगे, रेट हो सकता है सेम हो 10%, we will call it as a, we will call it discount rate. ठीक है, got the idea. कंपाउंडिंग प्रेजेंट से फ्यूचर, डिस्काउंटिंग फ्यूचर से वापस प्रेजेंट, एंड द रेट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट. उस तरह जब हम जा रहे थे तो कंपाउंड रेट. गॉट दिस आइडिया, गॉट दिस आइडिया. फॉर्मूला क्या होगा, अब जरा गौर से देखिएगा. यहां पे ये जो मैंने कैलकुलेट किया, दिस वाज द फ्यूचर वैल्यू ना, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. सो वी सेड फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n. एन टाइम हो गया, आई इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन की कीमत, फ्यूचर वैल्यू आने वाले वक्त में. सो इफ आई रीअरेंज एंड नाउ आई नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, सो व्हाट वुड द फॉर्मूला बी. डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ n. सिंपल एज दैट. ठीक, so let's say present value, interest compounding periods, this is your future value, this is today, this is the future, and let's do the same thing. इसी को दोबारा करें. Same 1610.51, 1610.51. You want to discount it. 1 plus I is 10%, 10% लिया था यहाँ पे, raised to power of 5 years लिया था ये. Okay, 5 years करें, देखें अब ये वापस जाता है 1000 पे जाता है कि नहीं जाता. Let's do it. Let's find out. सेम तरीका, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, i फिर प्लस 1 फिर रेज टू पावर, फिगर आ जाएगी, उसको सेव कर देंगे बीच में, और फिर
future value divided by memory recall and you will get the figure. जी जी क्लास, वो तो ये फिगर आएगा ना, सही है, ये फिगर पॉइंट्स में ही आएगा। 1610 को डिवाइड करेंगे, नहीं पॉइंट्स में नहीं आएगा, सॉरी ये ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट, हाँ 0.01 तो ये आ गया, 0.1 ये आ गया, अच्छा टोटल आ रहा है 1610.51 डिवाइड बाय 0.001। टोटल सर ये नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू है, नहीं अलग बोल रहे हो। डिवाइडेड बाय 1.61051 क्या आता है? 1.61 डिवाइडेड बाय 1.61 सर पॉइंट नहीं है, तो ये है और इक्वल्स 1000 ही आ गया, सेम। किस तरह की है, दोबारा गौर से सुने, किस तरह की है, दोबारा गौर से सुने। सबसे पहले लें आई को, आई था 10%, 10% इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 0.1 प्लस 1, 1.1 रेज़ टू पावर ऑफ 5, 1.6105, ठीक, ये आ जाएगा। सो 1610.51 डिवाइड बाय 1.6105 इट विल बी 1000। अब यहाँ पे देखें, वी स्टार्टेड विद 1000, इट बिकेम 1610। तो अब अगर कोई आपसे ये कहे कि यार आज के दिन मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं 5 साल बाद आपको दे दूंगा 1500, सो इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ इट? नहीं ना। अगर वो आपसे ये कहे कि आज के दिन 1000 रुपये दे दो और मैं आपको 5 साल बाद दूंगा 1610.51, तो फिर अगर इन्फ्लेशन का रेट और ये सब रेट मिलाकर 10% हो, अगर 10% हो तब इक्वल आएगा, इक्वल, तब इक्वल है। हाँ अगर वो आपसे कहे मैं आपको 1700 रुपये दूंगा 5 साल बाद, तो फिर सही है, इट मेक सेंस, आप कमा रहे हैं पैसे, आप होने चाहिए थे 1610.5, बट दैट पर्सन इज गिविंग यू 1700, सो यू आर अर्निंग समथिंग नाउ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर वो 1500 दे रहा है तो वो आपके साथ ब्लफ कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट इवन कवरिंग योर रेट, कंपाउंड रेट, उसको कवर ही नहीं कर रहा वो। तो अगर वो उसको भी कवर नहीं कर रहा तो आप कुछ नहीं कमा रहे, उल्टा यू आर लूजिंग मनी, क्योंकि 1000 जो आपने आज उसको दिया वो 5 साल बाद 1610 रुपये के बराबर है, 1500 के बराबर नहीं है। यू आर गेटिंग दिस आइडिया? सो नेक्स्ट टाइम यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कीप टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन माइंड, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ कितना ग्रो करती है। फिर आप कहेंगे सर ये सारा कमाल तो इस परसेंट का है, ये कहाँ से लूँगा मैं, ये आप कहाँ से लेंगे? आसान तरीका, जो बैंक आपको रेट दे रहा है या जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ऊपर ऊपर आपको चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना मुनाफा चाहिए। अगर 15% चाहिए मेक इट 15%, 20% चाहिए मेक इट 20%, अगर आपको 5% चाहिए मेक इट 5%। सो वट एवर इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट विल बी दिस फिगर, ठीक है। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लॉन्ग स्टोरी इन बिजनेस फाइनेंस इंशाल्लाह। क्लियर यहाँ तक? बस तो बार खड़ी है, तो दरमियान में 15 मिनट की वैसे भी ब्रेक है। मास वी विल टेक 1 or 2 minutes break and then we'll start. पॉज करें।